Before 2000, I left my job. I was working in Birla's hospital in Madhya Pradesh, India. And I came to Chitwan, Soraha, and I lived there for almost 4 years. So I went myself in deep meditation, and I also started preaching meditation. There's a quick question. A lot of people feel that getting into your profession with all your heart, all your mind, that's as meditation it can get. Don't you think your karma is meditation enough? Karma can become meditation, yes, but we have to be very much aware of it. हमको बहुत ज़्यादा सजग होना होगा कि हम जो कर्म कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसको हम meditatively कर सकें. This is the final stage a meditator should reach, where his normal karma becomes part of meditation. तो हम जो मेडिटेशन टेक्निक सिखाते हैं, ये बिगनर्स के लिए हैं कि आप 1 घंटा ध्यान करिए कि 2 घंटे ध्यान करिए. लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि अंत में ऐसा दिन आए कि हमको अलग से कुछ ना करना पड़े, हमारा सामान्य जीवन ही ध्यानपूर्ण, शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण हो जाए. वो परम लक्ष्य है. लेकिन यहाँ से शुरुआत नहीं कर सकते. दैट इज़ द फाइनल एंड. वो टारगेट है जहाँ हमको पहुँचना है कि हमारा सामान्य जीवन आध्यात्मिक जीवन हो जाए. लेकिन शुरुआत करने के लिए हमें किसी टेक्निक का उपयोग करना पड़ता है, कुछ टाइम डिवोट करना पड़ता है अलग से, क्योंकि हमारा सामान्य जीवन है वो बेहोशीपूर्ण है. इट इज़ नॉन मेडिटेटिव. जैसे आपने कहा कि आप चाहते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है, नहीं पता. कर्म तो आप सब कर रहे हैं. आप चाहते हैं कि आपके पीछे भी आपका कुछ नाम रह जाए. कर्म तो आप सब कर रहे हैं, लेकिन ये नॉन मेडिटेटिव है. ये मेडिटेटिव हो सकता है, तब भी आप यही सब कुछ करेंगे, अपनी कर्तव्य करेंगे, अपनी ड्यूटी निभाएंगे, लेकिन उसमें होश की मात्रा, चैतन्य की मात्रा, प्रेम की मात्रा, करुणा की मात्रा. So is that the state of thoughtlessness? Yes, meditation is a state of thoughtlessness. We can call it the state of no mind. For some moment, the mind is not functioning. There are no thoughts, no emotions, nothing is there. Just pure emptiness, full of consciousness. The mind is empty, but fully conscious. A similar thing happens in deep sleep when the dreams disappear. The mind is empty, but at that time we are unconscious. महर्षि पतंजलि ने कहा है, समाधि और सुषुप्ति एक समान होते हैं. एक छोटा सा फर्क है, समाधि में हम सजग होते हैं और सुषुप्ति में हम बेहोश होते हैं, लेकिन दोनों में ही थॉटलेसनेस की अवस्था आती है. तो एक चीज़ कॉमन है दोनों में और एक चीज़ डिफरेंट है. Why is it necessary in life, for human beings at least? जैसे आपने अभी शुरुआत में कहा था कि आई एम सर्चिंग फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ. This is very much human. Every human being is searching why I'm living, what is the purpose of life, what is the target, why should I live. We are all searching some peace, some bliss, some meaning, some deep contentment, and that is not possible by living in the world alone. There is something extra we are looking for. We may not be aware exactly what it is, but we are looking for it. Every human being is looking for it. He may be theist or atheist. ऐसा कोई आदमी नहीं दुनिया में जो कहे कि मुझको शांति नहीं चाहिए. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मैं प्रेम पूर्ण नहीं होना चाहता, कि मुझे आनंद की तलाश नहीं है. हर व्यक्ति चाहता है. तो मुख्य रूप से वही आध्यात्मिक जिज्ञासा है. हम उसके लिए कितना समय डिवोट करते हैं ये अलग बात है, लेकिन हर व्यक्ति के भीतर वह जिज्ञासा छिपी हुई है. तो आध्यात्मिक जिज्ञासा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है. तो इसमें हम ये नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों है. ऐसा है, दिस इज़ द फैक्ट, है ना. हम शांति चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, हम चाहते हैं एक ऐसा क्षण आए कि हमारे जीवन में परम संतोष, एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, जहाँ हमको लगे कि वाह, जो हमको चाहिए था वो मिल गया. So without achieving anything in life, do you get that संतोष? यह संतोष अपने भीतर की बात है. बाहर की चीजें वो अलग हैं कि धन, पद, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा. Livelihood, I would say livelihood, the reason to live. There are so many reasons to live. And we are in a society, Swamiji, where news is alarming.
even young lives are lost because of self-killing. A lot of people decide that I'm not worth a life and I should get rid of myself. So your kind of meditation, would that stop this storm of killing oneself Yes. that is rampant in all societies in the world? Very important question you are asking. I would like to go in detail. संसार में हमने छोटे बच्चों को जो सिखाया और बड़े होते वो ही सीखते चले गए, वो था कि आजीविका कमाओ, धन कमाओ, पद प्रतिष्ठा हासिल करो, तुम्हारा नाम हो, समाज से तुम्हें सम्मान मिले. यही हमने उनको सिखाया. जब ये सब कुछ करने के बाद कुछ लोग इसमें सफल हो गए, कुछ लोग इसमें असफल हो गए. जो असफल हो गए वो तो दुखी हैं ही, वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, और जो सफल हो गए, सक्सेसफुल हो गए, वो भी पाते हैं कि हमको भीतर तो कोई शांति मिली नहीं, भीतर तो हमारे कोई आनंद है नहीं, हम तो एक दुखी आदमी हैं, क्रोधी आदमी हैं, ईर्ष्या से जल भुन रहे हैं, हम अभी भी कंपटीशन में हैं, कंपैरिजन में हैं, और हम फ्रस्ट्रेटेड हैं. So there are two kinds of frustration. One, those who has become unsuccessful, but the majority has become successful and they are still unsatisfied.